Assalamu alaikum everyone. Welcome in the last video of the C++ basics. तो आज जो फाइल का टॉपिक हमने पढ़ना है वो C++ की यानी कि बेसिक्स में लास्ट टॉपिक है। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास फाइल क्या होता है। फाइल कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का जिसे हम कंप्यूटर्स की किसी डिस्क में, सीडी में, फोल्डर में सेव करके रखते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पज इज बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूज़र। जैसे अगर आपने एक काम किया, आप उसको सेव करना चाहते हो तो आप उसको किसी फाइल में सेव करते हो। फाइल्स के नाम हो सकते हैं। अब ये अलग अलग तरह की फाइल के नेम्स हैं। अब जहाँ पर कुछ जो हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारी फ़ाइल का क्या बेसिक यूज़ है, तो 3 बेसिकली मेन एम होते हैं। फ़ाइल को ओपन करना चाहिए, उसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और फिर आप फ़ाइल को क्लोज़ कर देते हैं। अब यहाँ पर जो इमेज है, ये आपको बता रही है कि आपने एक्स वेरिएबल को, वाई को, ज़ी को स्टोर कर रहे हो किसी फ़ाइल में। तो ये उसकी एक इमेज है जो शो कर रही है कि डाटा किस तरह सेव किया जाता है, किस तरह आप इसको सेव कर रहे हैं। ये जस्ट बहुत ईज़ी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको थ्योरी में जो है वो कंसीडर किया, मैंने इसकी प्रैक्टिस नहीं की डेफ पे। अब इसी तरह जैसे हमने पहले डाटा जो है वहाँ फ़ाइल में सेव किया था, अब यहाँ हम फ़ाइल से डाटा गेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ़ाइल है जहाँ से मैं डाटा गेट कर रही हूँ। किस तरह आपने अपने फ़ाइल को सेट करना है। fstream.h की एक लाइब्रेरी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ऐड करना है। ये एक फ़ाइल को ओपन करने का बेसिक सिंटेक्स है। आप लिखते हैं इनपुट फाइल डॉट ओपन, ठीक है। आप इफ स्ट्रीम भी लिख सकते हो, इनपुट फाइल डॉट लिखेंगे, उसके बाद आप इसके साथ ओपन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। इफ स्ट्रीम के साथ आपने एक डेटा टाइप ली, एक कंसीडर करें उसको, उसमें आपने एक वेरिएबल रखा। ये इसकी एक एग्जांपल है जहां आपने ऊपर लाइब्रेरी ऐड की है और नीचे जो है वो आप जो है बाकी का सारा काम कर रहे हो। अल्थो ये थोड़ी कम्प्लेक्स सी एग्जांपल है, लेकिन इसका आउटपुट आपको कुछ इस तरह का मिलेगा कि वो आपको कह देगा कि जो फाइल है माई स्टफ डॉट डैट वो ओपन हो चुकी है। इनके अलावा हम बेसिकली 2 तरह की यूज़ करते हैं, एक ऑफ स्ट्रीम और एक इफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम मतलब होती है, इसलिए यूज़ होती है कि जब हमने डाटा को जो है आउट करवाना हो या डाटा जो है फ़ाइल में रखवाना हो, ठीक है? और इफ स्ट्रीम हम डाटा से गेट करने के लिए लेते हैं। इफ होता है हमने डाटा को रीड करना है और आउट होता है डाटा को सेंड करना है। इफ और ऑफ के अलावा हम आईओएस के साथ डबल सेमीकोलन लगाकर 2 बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं। आईओएस इन, ठीक है, और आईओएस आउट। आईओएस इन में बेसिकली एक हमारे पास इनपुट मोड होता है। पहले हम चले देख लेते हैं कि इनपुट मोड में इंफॉर्मेशन को रीड किया जाता है फाइल से, और जो फाइल है अगर वो एग्जिस्ट कर रही हो या नहीं। अगर आप अगर वो जो क्या नाम है इफ स्ट्रीम को अगर आप देखें तो उसमें भी सिंपल हम एक इफ स्ट्रीम लिखते हैं, साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं। आईओएस इन में भी हमने यही करना है कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ये क्रिएट नहीं होगी और फंक्शन खत्म हो जाएगा। आईओएस आउट में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो राइट की जाती है फाइल पे। बाय डिफ़ॉल्ट फाइल कंटेंट डिलीट हो जाता है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब अगर देखें तो आईओएस आउट और इन के थोड़े से नुकसान हैं एज़ कम्पेयर टू इफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम क्या करती है कि अगर हमारे पास जो फाइल है वो मौजूद नहीं है तो वो क्रिएट कर देती है, लेकिन आईओएस इन ऐसा काम नहीं करता। जो आउट स्ट्रीम है वो डाटा डिलीट नहीं करती पहले वाला फाइल का, लेकिन आईओएस आउट कर देता है। यहाँ पर हमने जो है ये एक एफ स्ट्रीम के साथ एक वेरिएबल बनाया डाटा फाइल, उसमें मैंने एक फाइल का नाम लिखा है और मैं उसको इन करवा रही हूँ, मतलब ओपनिंग कर रहे हैं एक फाइल की एट डिक्लेरेशन। बेसिकली ये सिंटेक्स है, इसको आप फॉलो करें। ना समझ आए तो आप मुझे ईमेल करके या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगी। तो हमारे पास जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। एफ स्ट्रीम में आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें फाइल ओपन की और फाइल ओपन हो गई। अब आपने टेस्ट करना है, ये बहुत एक अच्छी एथिक होती है कि फाइल ओपन हुई या नहीं। उसके लिए आप ये इफ कंडीशन यूज़ कर देते हो। ये दोनों सेम है, आप दोनों में से जोन सी चाहो यूज़ कर सकते हो, दोनों सेम काम करती हैं। कि अगर डाटा जो है वो नॉट इन फाइल है या अगर डाटा फाइल में जो है वो नहीं है या फेल है, आप दोनों जो ऑपरेट चला के देख सकते हो, दोनों सेम करेंगे। एट द एंड पे फाइल को क्लोज करना होता है, तो आपकी जो भी फाइल का नाम रखा होता है ना आपने एफ स्ट्रीम में डिक्लेयर करके, आपने बस उसके आगे डॉट क्लोज का कीवर्ड ऐड कर देना होता है।
आपने पहले देखा फाइल रीड कैसे करते हैं, अब आपने राइट करनी है इन्फॉर्मेशन। तो सिंपल है कि फाइल ओपन एरर अकर हुआ है। आपने अगर एक फाइल ओपन की है, इसमें तो बहुत सारी एड्स थी हमारे पास यहाँ पर जो सी आउट करवाई हैं हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। वेल, फाइल्स का ये टॉपिक मैंने अभी इतना डिटेल में इसलिए नहीं गई, मैंने कहा थोड़ी थ्योरी दे देती हूँ, बिकॉज जब हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़नी है उसमें हमने इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल से देखना है। इसी वजह से मैंने अभी इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं किया, जस्ट थ्योरी बेस के ऊपर रह गई कि फाइल ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ तक रह जाते हैं। एट दैट टाइम आई एम सेइंग कि हमने सी प्लस प्लस के बेसिक्स सारे कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह सून वी विल स्टार्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। ये सब हम सी प्लस प्लस में ज़रूर पढ़ेंगे। ये टेक्निक्स होती हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ला हाफिज़ एंड स्टे प्लस।